सबको जय यीशु की। प्रियजनों, आज हमें फिर से ये मौका मिला है कि करुणा की माला विनती करने के लिए, प्रभु के साथ समय बिताने के लिए। आइए ये वक्त हम लोग आशीष और कृपाओं से भरने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। शोक गीत अध्याय 2 18 और 19। शोक गीत का में वचन हम पढ़ते हैं, अध्याय 2 18 से 19। तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुआई दो। तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुआई दो। तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहें। तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो। उठो, रात में चिल्लाओ। पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो। अपने बच्चों के प्रार्थना के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। वे गलियों के नुक्कड़ों पर भूख के कारण बेहोश पड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जिससे वचन में कहा गया है, हम सारे हृदय से यहाँ ये प्रभु यीशु की दुआएं देते हैं। परम प्रसाद में प्रभु यीशु को हम स्वागत करते हैं। आइए भक्ति भावना से हम जहाँ कहीं भी हों, घुटने टेक कर हम अपने हाथ ऊपर उठाकर भक्ति भावना से प्रभु की इबादत करें और प्रभु का हमारे बीच में हम लोग स्वागत करें। क्षमा कर जीवन दे।
की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम 5 वेदों पे मनन चिंतन करते हुए एक करुणा माला विनती अर्पित करते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं सारे संसार के लिए। हम प्रार्थना करते हैं सभी रोगियों के लिए और महामारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, सारे विश्व के लिए और सारे संसार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारी सृष्टि के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं हम कलीसिया के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, प्रभु के चुने हुए लोगों के लिए, हम सब के लिए ये करुणामाली विनती हम अर्पित करते हैं। विशेष तौर पर प्रभु के जो 5 गाँव हैं, इन 5 गाँवों से जो खून प्रभु ने बहाया है, उस खून का एक एक बूंद हम लोगों को शुद्ध करे, हमें पवित्र करे। प्रभु के 5 गाँवों से निकले हुए खून के द्वारा हम पवित्र हो जाएं, सब दुष्टात्मा की शक्तियाँ दूर हो जाएं, हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं वो सब दूर हो जाएं। प्रभु हम पर करुणा करे। प्रभु ने जो दुख भोगा है और जो कष्ट सहे हैं, इसी दुख भोग और कष्ट को हम लोग याद करते हुए, इस पर मनन चिंतन करते हुए हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए और सब निवेदनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हैं और प्रभु से निवेदन करते हैं वो हमारी पुकार सुने। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29:12। यिर्मयाह प्रॉफिट जेरेमिया 29:12। यिर्मयाह का ग्रंथ 29 में ये लिखा गया है, वचन में कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। ये ईश्वर कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पालोगे। जब तुम मुझे ढूंढोगे तब तुम मुझे पा जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद।
धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो। पावन आत्मा को धन्यवाद। पावन आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम पर और सारे संसार पर दया करने के लिए प्रभु से निवेदन करते हुए ये पहला वेद हम चढ़ाएंगे। हम सब लोग दया के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। मुझ पर दया कर। हे प्रभु, ये भजन गाते हुए हम लोग प्रार्थना में लीन हो जाएं। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो है मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो है मेरे प्रभु। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। करुणा का सागर है, करुणा का सागर है। इसाइया नबी का ग्रंथ अध्याय 53:12। आइज़ाया 53:12। उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया, और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। हमारे सब अपराधों को, हमारे पापों को
हमारे रोगों को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया है और अपने आप की बलि चढ़ाई है। ये प्रभु हमारे जीवन में जो दुख संकट आता है उसको दूर करता है, हम पर करुणा करता है, हम पर दया करता है। आइए हम लोग अपने लिए और अपने परिवार के संरक्षण के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरी भक्ति भावना से इस बेद को हम लोग अर्पित करते हैं। हम दया के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। अपना हाथ उठाएं और जो घुटने टेक सकते हैं घुटने टेकें। इबादत के साथ पूरा ध्यान लगाते हुए प्रभु से प्रार्थना करें अपने लिए और अपने परिवारों के लिए। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है, उसके कान है, वो बहरा नहीं है। और प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी है। अभी कोरोना की परिस्थिति हम लोग देख सकते हैं। कुछ समय के पहले इतनी विकराल थी, इतना विकराल रूप धारण किया था इस महामारी ने। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी है, हमें बचाता है। विश्वास के साथ इस माला बिनती में, इस हम लोग करुणा की माला बिनती में हम लोग भाग लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हमको और सभी हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। दया के लिए याचना करते हैं। सब लोग सम्मिलित हो जाएं। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो है मेरे प्रभु। पापी जीवन से उबारो है मेरे प्रभु। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है।
मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है, करुणा का सागर है, करुणा का सागर है। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6। लेटर टू द फिलिपियंस चैप्टर 4:6। किसी बात की चिंता ना करें, हर ज़रूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। लेटर टू द फिलिपियंस चैप्टर 4:6। फिलिपियों के नाम पत्र 4 अध्याय 4:6। किसी बात की चिंता ना करें। बीमारी आने पर, मुसीबतें आने पर, दुख संकट आने पर, किसी भी तरीके की मुसीबत आने पर चिंता ना करें, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हर ज़रूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। हम इसी विश्वास के साथ हम लोग सभी रोगियों के लिए और कोरोना से पीड़ित बीमार व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दया के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। भक्ति भावना से हम लोग दया के लिए प्रभु से याचना करते हैं। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे।
सागर है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 7 से 8। सेंट लूक चैप्टर 18 7 to 8। क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा जो दिन रात उसकी दुआएं देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वो शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? प्रभु कहता है कि चुने हुए लोगों को प्रभु न्याय की व्यवस्था करेगा। जो दिन रात उसकी दुआएं देते हैं प्रभु उनकी सुनेगा। हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं हमारे देश के नेताओं के लिए, हम प्रार्थना करते हैं अधिकारियों के लिए, शासन प्रशासन के लिए और चुने हुए व्यक्तियों के लिए जिनके हाथ में देश की बागडोर है, जिनके हाथ में जिम्मेदारी है प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा की हित के लिए और जनहित के लिए कार्य करने की जिम्मेदारी ईश्वर ने उनको सौंपी है। बहुत बार लोग उनको भला बुरा कहते हैं, लेकिन हम लोग उनके लिए प्रार्थना करें। हमारा कर्तव्य है कि उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उन पर अपनी आशीष बरसाए, ये लोग सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जो भी निर्णय लेते हैं देश के हित के लिए हो, प्रजा के हित के लिए हो, जनहित के लिए हो। हम प्रार्थना करते हैं शासन प्रशासन के लिए, सब अधिकारियों के लिए, वो लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को सही निभाएं और अपना अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक करें। इन सब बातों को प्रभु के चरणों में रखते हुए हम करुणा के लिए विनती करते हैं, प्रभु की दया के लिए विनती करते हैं। दया के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुखों के नाम पर देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। दया के लिए याचना करते हैं। जो अपना हाथ उठा सकते हैं हाथ उठाएं और प्रभु से दया और करुणा के लिए भीख मांगें। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो
प्रभु कहते हैं फसल तो बहुत है लेकिन मज़दूर कम है, तो फसल के स्वामी से प्रार्थना करो मज़दूरों को भेजने के लिए। हम इस भेद में प्रभु की करुणा के लिए, दया के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष तौर पर बुलाहट के लिए, क्रिस्ती बुलाहट के लिए, पुरोहिताई जीवन की बुलाहट के लिए, धर्म बहन के जीवन की बुलाहट के लिए, धर्म प्रचारक के रूप में ये जो बुलाहट को पहचान कर आगे बढ़ने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पुरोहितों की ज़रूरत है, धर्म बहनों की ज़रूरत है। कोरोना काल में बहुत सारे पुरोहित और धर्म बहनों की मृत्यु हुई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं और इसमें प्रभु की बुलाहट के लिए, विशेष बुलाहट के लिए प्रार्थना करते हैं। पुरोहित धर्म बहनें परिवार से ही आती हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे अपने परिवार से पुरोहित और धर्म बहनें क्रिस्ती बुलाहट पहचान कर आगे बढ़ते हैं। ज़रूरत है हमें इस बुलाहट के लिए प्रार्थना करने को, क्योंकि ईश्वर ने अपने पुरोहितों को, अपने धर्म बहनों को, दास दासियों को चुना है, उनको एक विशेष कार्य दिया है, अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना करने के लिए ये कार्य दिया है। नबी योएल के ग्रंथ में अध्याय 2:17 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें। याजकों को प्रभु ने अपने दासों के लिए और दासियों के लिए ये कहा है, ये वचन सुना रहे हैं। वेदी के सामने वो अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना करें, प्रभु अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान ना होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास ना होने दे, गैर यहूदी ये ना कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इस वेद में हम विशेष तौर पर सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी धर्म बहनों के लिए और प्रभु की चुनी हुई प्रजा कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी संकट, दुख संकट इनके जीवन में आए हैं, प्रभु करुणा करके, दया करके इन संकटों को दूर कर दे। हो सकता है शारीरिक तरीके से बीमारी हो और हो सकता है मानसिक बीमारी हो, परेशानियाँ, चिंताएं हो, अकेलापन हो और आध्यात्मिक माने शैतान के चंगुल में फंसकर बुराई कर रहे हों, इन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष तौर पर प्रभु अपना चंगाई भरा स्पर्श इन पर देकर इनको चंगाई भरे स्पर्श से उनको पवित्र करे और अपने मस्तक से निकले हुए लहू, जब प्रभु के सिर पे कांटों का मुकुट तोपा गया था, उस मुकुट से, उस उनके सर से जो लहू निकला था, हर एक पुरोहित पर, हर एक धर्म बहन पर, हर एक चुने हुए व्यक्ति पर ये छिड़क जाए, उसको पवित्र करे। इसके लिए पूरे विश्वास के साथ अपने पुरोहितों के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे पल्ली पुरोहित के लिए, हमारे पल्ली में काम करने वाले हर एक पुरोहित के लिए और जो पुरोहितों ने हमारे पल्ली में पैरिश में काम किया है उनके लिए, साथ ही साथ हमारे जो रिश्तेदार, हमारे कुटुंब में, हमारे रिश्तेदारों में जो भी पुरोहित हैं, धर्म बहनें हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु का पवित्र खून जो उनके चेहरे से और उनके सर से निकला हुआ पवित्र खून जो है, इनको आभूषित करे और इनको अभ्यंजित करे, ताकि ये लोग संपूर्ण तरीके से अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें। दया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर सभी पुरोहितों, धर्म संगियों,
एवं लोक धर्मियों पर दया कर। सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हम करुणा के लिए प्रार्थना करते हैं सभी एक साथ। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हमारे माता पिता, भाई बहन, अधिकारियों, नेताओं और हमारे द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर, हमें अपना बनाकर अपने पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमीन। पवित्र हृदय के प्रति समर्पण की विनती। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम तेरे निमंत्रण को स्वीकारते हुए अपने आप को, प्रियजनों को, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और सभी पुरखों को तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। हम सभी भाई बहनों के लिए, विशेषकर सभी दीन दुखियों, निराश और हताश लोगों को, शराब एवं नशे की गुलामी में पड़े सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। ये प्यारे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र हृदय करुणा और प्रेम का सागर है। अपने पवित्र हृदय के अगाध प्रेम में हम सबको और हमारे प्रियजनों को डुबाने की कृपा कर। हम अपने हृदय के सभी पाप, घमंड, घृणा, क्रोध, गुस्सा, जलन, वासना, कठोरता एवं अन्य बुराइयों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन की सभी चोटों को भी तेरे पवित्र हृदय में चढ़ा देते हैं। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र हृदय के असीम प्रेम से हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन को भर दे और सभी अंदरूनी चोटों से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा कर। हे अति मधुर यीशु, हम अपने शरीर के अंग अंग को जो कष्ट, पीड़ा एवं रोगों से ग्रसित है तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हम अपने हृदय के हर डर, भय, घबराहट और अशांति को भी तुझे सौंपते हैं। तेरे पवित्र हृदय के अगाध प्रेम के मधुर स्पर्श से
हमारे शरीर मन आत्मा के हर कष्ट और पीड़ा को चंगा करने की कृपा कर। आमीन। पवित्र हृदय की स्तुति विनती। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर, हे पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर, यीशु के हृदय, सनातन पिता के पुत्र के हृदय, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जो कुंवारी मरिया के गर्भ में पवित्र आत्मा से मनाया गया, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जो सत्वता ईश्वर का शब्द है, हम पर दया कर, यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त, हम पर दया कर, यीशु के हृदय ईश्वर का पवित्र मंदिर, हम पर दया कर, यीशु के हृदय सर्वोच्च का तंबू, हम पर दया कर, यीशु के हृदय परमेश्वर के भवन और स्वर्ग के द्वार, हम पर दया कर, यीशु के हृदय प्रेम से जलती हुई अग्नि, हम पर दया कर, यीशु के हृदय न्याय और प्रेम का भंडार, हम पर दया कर, यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर, हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब गुणों के अथाह समुद्र, हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब प्रकार की स्तुति के अति योग्य, हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र, हम पर दया कर, यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार, हम पर दया कर, यीशु के हृदय ईश्वरता की पूर्णता, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता से हम सभी ने पाया, हम पर दया कर, यीशु के हृदय धीरज और दया से परिपूर्ण, हम पर दया कर, यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का आसरा, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता का झरना, हम पर दया कर, यीशु के हृदय अपमानों से दुखित, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जो हमारे पापों के कारण कुचला गया, हम पर दया कर, यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जो बर्चे से छेदा गया, हम पर दया कर, यीशु के हृदय हर दिलासे का झरना, हम पर दया कर, यीशु के हृदय हमारा जीवन और पुनरुत्थान, हम पर दया कर, यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप, हम पर दया कर, यीशु के हृदय हमारे पापों की बलि, हम पर दया कर, यीशु के हृदय तुझ पर आसरा रखने वालों की मुक्ति, हम पर दया कर, यीशु के हृदय तुझ में मरने वालों का आसरा, हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब संतों की आनंद, हम पर दया कर, हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमें क्षमा कर, हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमारी विनती सुन, हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर, हे यीशु हृदय के कोमल और दीन, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे, हे यीशु हृदय के कोमल और दीन, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे, हे यीशु हृदय के कोमल और दीन। हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, अपने परम प्रिय पुत्र के हृदय पर दया दृष्टि डाल और जो स्तुति तथा प्रायश्चित पापियों के नाम पर तुझे चढ़ाया है उस पर भी अपना ध्यान दे। इससे प्रसन्न होकर तेरी दया मांगने वालों को क्षमा कर। यह हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम परम प्रसाद से भक्ति भावना से आशीष ग्रहण करते हैं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो भी घुटने टेक सकते हैं अपने हाथ उठाकर या नतमस्तक होकर इस परम प्रसाद से आशीष ग्रहण करें। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन, विश्वास के साथ सर्वस्व पश्चातापी हृदय से तेरी
साथ तेरी स्तुति हृदय की सच्चाई से तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति यीशु मेरे नाथ यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति तू मेरा जीवन तू मेरा जीवन सर्वस्व भी तेरी आराधना तेरी स्तुति सिरों को झुकाएं, आशीष को ग्रहण तू करें। मेरा जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी उसने हमारे जीवन में आशा जगाई है आओ सब जन मिलकर गाएं धन्यवाद प्रभु जी 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 सारे पापों को क्षमा किया दुर्बलताओं को दूर किया सारे पापों को क्षमा किया दुर्बलताओं को दूर किया शांति देकर आत्मा को अनुकंपा से संभाल लिया शांति देकर आत्मा को अनुकंपा से संभाल लिया उसने हमारे जीवन में प्रेम दिखाया है आओ सब जन मिलकर गाएं धन्यवाद प्रभु जी 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 सबको जय यीशु की। शाम को 7 बजे आराधना होगी, तब तक आप लोग प्रभु में बने रहें।